बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद अब्दुल्ला काजी आज आपके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ हाज़िर हूँ। और आज हम सूरह काफ का 8वां रुकू स्टार्ट करेंगे। और इस 8वें रुकू में जो है सिर्फ 2 मेन पॉइंट्स बने। और मेन पहला ये है कि पैगंबरों को इस दुनिया में जो है हमारी रहनुमाई के लिए क्यों भेजा गया, और सेकंड पॉइंट कि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान जो ले रहा है उसका रिज़ल्ट वक्त से पहले क्यों नहीं निकाल रहा। तो ये 2 पॉइंट्स आज हम इस रुकू में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों को जो है वो इस दुनिया में हमारी रहनुमाई के लिए क्यों भेजा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे 8वें रुकू की जो है ट्रांसलेशन कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों सवालों के जो है जवाबात वो जो हैं ट्रांसलेशन अगर जब मैं करूँगा तो आपको खुद ब खुद समझ आएगी। उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जनरल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन कर लूँ। और हमने लोगों के फ़ायदे के लिए इस कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं, और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज़ से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफ़ी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज़ नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाक़यात पेश आ जाएं, या अज़ाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। और हम पैगंबरों को सिर्फ़ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दें और काफिरों को अज़ाब से मुतनब्बा करें। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके ज़रिए हक़ को डगमगा दें। और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसको मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत यह है कि हमने उन लोगों के करतूत की वजह से उनके दिलों पर गलाफ चढ़ा दिए हैं, जिनकी वजह से वो इस कुरान को नहीं समझते और इनके कानों में डांट लगा दी है। और अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज़ नहीं आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो इसकी वजह से उन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब उन्होंने जुल्म की रविश अपनाई तो हमने उनको हलाक कर डाला, और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, यानी इन लोगों पर सारी हुज्जतें तमाम हो चुकी, अब इनके पास अपने कुफ्र पर इसके सिवा कोई दलील बाकी नहीं रही कि ये पैगंबर से मुतालबा करते हैं कि जैसा अजाब पिछली उम्मतों पर आया था, अगर हम बातिल पर हैं तो वैसा ही अजाब हम पर ला कर दिखाओ। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पैगंबरों का काम अपने इख्तियार से अजाब नाजिल करना नहीं होता, वो तो लोगों को अजाब से मुतनब्बा करते हैं, मतलब कि आगाह करते हैं। और अल्लाह ताला का मामला ये है कि वो नाफरमानों पर फ़ौरन अजाब नहीं भेजता, बल्कि अपनी रहमत की वजह से उन्हें मोहलत देता है, ताकि इस मोहलत के दौरान जिनको ईमान लाना हो वो ईमान ले आएँ। अलबत्ता उसकी तरफ से नाफरमानों को अजाब देने के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आएगा तो कोई उस अजाब को टाल नहीं सकेगा। अब यहाँ पर इंसानों में जो हैं 2 ही मखलूक़ात आ जाती हैं, एक मुस्लिम है और एक गैर मुस्लिम है। मुस्लिम जो ईमान लाया हुआ है और गैर मुस्लिम जो ईमान नहीं लाया हुआ। अब जो ईमान नहीं लाया हुआ उसके लिए तो जो है वो बेड़ा पार है। दुनिया में भी जो है चलें, वो अगर याशी कर है तो चलें, कोई बात नहीं, उसका अंजाम यहाँ पे भी होगा और आखिरत में भी होगा। मगर जो मुस्लिम है वो तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें कि वो अपने अमाल को देखें सबसे पहले, उसके बाद अपने पहले आप को देखें, अपने गिरबान में झांकें, उसके बाद जो है दूसरों पर उंगली उठाया करें कि यार वो दूसरा जो है ये है। अब ये बात याद रखा करें, जब आप इस तरह इशारा कर रहे होते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होती है और 3-4 उंगलियाँ जो हैं वो आपकी तरफ होती हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं बहुत मेन इंपॉर्टेंस रखती हैं कि यार अपने आप को पहले पहचानो, अपने आप की गलत जो आदत हैं उनको उनकी इस्लाह करो, और जो भी दूसरों को जो है वो दुख पहुँच रहा है हमारी वजह से तो हम वो ख़त्म करें। मुसलमान होने के नाते हमें दूसरों को दुख नहीं कम से कम पहुंचाना चाहिए और नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हम अब मुसलमान पहले ठीक हों, उसके बाद जो है गैर मुस्लिमों के पास जाएं ताकि हम उनको भी समझा सकें कि यार हमारे में ये चीज़ है।
تب وہ غیر مسلم جو ہیں مسلمان بننے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب مسلمان ہی ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ یار غیر مسلموں کے پاس جانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہی دین حق ہے اور یہی اسلام کا جو عمل ہے یہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ تو ہم انہیں تب سمجھائیں گے نا جب ہم اس پر عمل کریں گے، ہم ہی عمل نہیں کر رہے تو پھر کون کرے گا؟ تو اب یہاں پر مسلم اور غیر مسلم کا فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ اب ہم مسلم جو ہیں وہ غیر مسلم کی طرح ہم نہیں بن سکتے، ان کی روایات اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہیں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جو روایات ہیں ان کو ہم نے جاری رکھنا ہے، تب غیر مسلم مسلمز کی طرف آئیں گے۔ غیر مسلم میں وہ مسلمانوں کی جو عادات ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں، مگر ایک چیز نہیں، ایمان نہیں لاتے، بس باقی ساری چیزیں ان میں موجود ہیں، بس ایمان لے آئیں وہ پار ہو جائیں گے۔ مگر ہم مسلم جو ہیں وہ ایمان لا کر بھی کام خراب کرتے ہیں اپنا، اور ہمیں یہ چیز بہت سوچنی ہے کہ یار مسلم کون ہے، مسلمان کون ہے۔ اور یہ جو ہدایات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ ہے، اس کو جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ چلنا کہ ہم مسلمان کون ہیں۔ اور جب تک ہم ان کا مطالعہ نہیں کریں گے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین جنگجو تھے اور دین حق کو پھیلانے کے لیے کہاں کہاں تک گئے، پوری دنیا میں پھیلے، اس کے بعد وہ جو غدار ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، وہ جب تک ان کے ساتھ بھی ہم نمٹ نہیں لیتے تو اس وقت ہم امت مسلمہ جو ہے وہ اتفاق سے نہیں رہ سکتی۔ ساتھ جو مظلوم ہیں وہ مظلوم باہر نکلیں گے اور ظالموں پر حاوی کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پر یہ مقصد یہ تھا کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیا ہے، اور جب تک ہم مسلمان اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں اس وقت تک ہم جو ہے کبھی بھی کسی کو جو ہے اپنے دین حق کی طرف جو ہے اسلام کی طرف جو ہے وہ نہیں راغب کر سکتے۔ تو مہربانی کر کے اپنی عادات کو پہلے جو ہیں درست کریں، اپنے آپ کو ضرور دیکھیں تاکہ جو ہیں ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ایسے دین حق کی طرف لے کے آئیں تاکہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ کامیاب ہو سکیں، اور دوسروں کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ 8ویں رکوع کا یہاں پر اختتام ہوا، اور 9th and 10th رکوع میں جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور 2 رکوع جو ہیں وہ کافی جو ہے ویڈیو لمبی ہوگی، تو انشاءاللہ میں پوری جو ہے کمبائن کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ ایک ہی جو واقعہ ہے وہ ایک ویڈیو میں بن جائے اور آپ کو وہ جو واقعہ ہے پورا جو ہے A to Z وہ سارا سمجھ آ جائے۔ تو یہی ہمارا موضوع تھا کہ جو 2 سوال تھے اس کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے اور ایک فرق بھی واضح ہو چکا ہوگا تاکہ آپ اس پر کوشش کر سکیں اور اپنے آپ کو ان عادات کے مطابق ڈھال سکیں جو آپ کا مین مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو آج کے لیے جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ۔